नमस्कार। मैं आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के आदरणीय चेयरमैन अनिल भारद्वाज जी ने आपसे जिक्र किया, बड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। साथियों, आज मौसम की बात अनिल भारद्वाज जी ने की। दिल्ली के अंदर जो टेम्परेचर है आप सब लोग महसूस कर रहे हैं, बल्कि आज येलो अलर्ट है। दिल्ली की जो तपती जो गर्मी है उसका एहसास दिल्ली वासियों को हो रहा है। एक तरफ दिल्ली की गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो पानी की जो खपत है वो भी बढ़ रही है। दिल्ली के अंदर पानी के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। जो पीने योग्य पानी है उसकी जो उपलब्धता है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। याद होगा, हमने पिछले लगभग 3 वर्ष से, तो मैं आपके सामने इस दावे को रख सकता हूं कि हमने हर साल पानी के विषय पर सरकार को जगाने का केवल काम नहीं किया बल्कि सचेत भी किया। और याद होगा, हमारी 2021 में भी हमने एक बड़ी प्रेस वार्ता के माध्यम से पानी के संबंधित जो दिक्कतें हैं, परेशानी, समस्याएं हैं, उनके आपके माध्यम से सरकार को आगाह किया। और अफसोस आज 2023 हो चुका है, आज तक पानी की सप्लाई को लेकर के दिल्ली वालों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने में रत्ती भर भी इंप्रूवमेंट दिल्ली वासियों को नहीं दे पाए। और अफसोस और दुख इस बात का होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करके बड़े बड़े दावे करते हैं, और मैं कुछ पेपर की कटिंग है, कुछ सुर्खियां हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो हेडलाइन बनी हुई है कि गंदे पानी की समस्या का अब किया जाएगा स्थायी समाधान। 10 साल हो चुके हैं, अभी तक अरविंद केजरीवाल पर कोई समाधान, कोई हल होता हुआ दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है। आरओ की नहीं होगी जरूरत, नल से मिलेगा स्वच्छ जल। ये जो नल से मिलेगा स्वच्छ जल का जो वादा है, याद होगा साथियों, अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में एक मर्तबा नहीं, दिल्ली वासियों को लगभग 3 मर्तबा ये बात कही है कि दिल्ली का जल और पानी इतना स्वच्छ होगा कि जब आप टोंटी खोलेंगे तो मुंह लगा करके आप पानी पी सकते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वासियों को ये सपना दिखाना, दूसरी तरफ आज 2023 में लगभग 10 साल बाद भी यही बात दोहराना कि दिल्ली के अंदर अब स्वच्छ टोंटी से जो है पानी है। कब आएगा भाई? मेरा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से, केवल बातों से पेट नहीं भरने वाला। आज दिल्ली की जनता परेशान है, आज टैंकर माफिया हावी हो रहा है। दिल्ली के लोग मजबूर हैं प्रतिदिन लोकल मोहल्ले में जो प्लांट लगे हुए उनसे पानी खरीदने के लिए मजबूर है। और औसतन एक परिवार मिनिमम 2 से 3 हजार रुपए मार्केट से पानी खरीद के पीने के लिए मजबूर हो रहा है। इसके लिए दोषी कौन? मैं अरविंद से पूछना चाहता हूं। याद होगा, एमसीडी चुनाव के दौरान भी हमने पानी को लेकर के कई बार अरविंद से भी सवाल पूछे थे, और हमने जनता को भी ये आश्वस्त किया था कि हमें मौका मिलेगा तो हम ये करेंगे। लेकिन वो मौका हमें जनता ने नहीं दिया, हमने उस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन जब आज अरविंद ये कहते हैं आरओ की नहीं होगी जरूरत, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अमर उजाला की बड़ी खबर है, ये उसकी हेडलाइन में बता रहा हूं। यानी कि आज अरविंद ने माना है कि लोग जबरदस्ती मजबूरन उस गंदे पानी को आरओ से फिल्टर करके मजबूर है पीने के लिए। दिल्ली की ये एक तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो जिनके यहां पानी पहुंच रहा है आरओ से पिए, लेकिन एक ऐसी बड़ी आबादी है जिनके यहां तो पानी पहुंच ही नहीं रहा है। वो मजबूर हैं गंदे पानी को पीने के लिए। और फिर वही दैनिक जागरण की एक बड़ी खबर, टोंटी से पीने लायक पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो प्रश्न वही उठता है कि 10 साल हो गए, कब पानी मिलेगा? इंतजार में है। यमुना के पानी को पीने योग्य और उसमें नहाने और स्नान करने की बात कही गई थी। स्नान छोड़िए साहब, आज उस यमुना का
ट्रीटेड पानी भी पीने योग्य नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की अपनी रिपोर्ट्स कह रही है, तमाम रिपोर्ट्स में दाम है। और जब इन खबरों को हम देखते हैं, नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करे डीजीपी। माफ कीजिएगा, मई चल रहा है, गर्मी पीक पर है, पानी की जो मांग है स्वच्छ पानी की वो भी पीक पर है, और अरविंद अभी तक केवल बातें कर रहे हैं। दिल्ली की इस प्यास को बुझाने के लिए, दिल्ली वासियों को पानी की पूर्ति के लिए उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, उसका हल निकालने के लिए एक समर एक्शन प्लान जो कांग्रेस के समय में, शीला जी के समय में समय रहते जारी हो जाया करता था। अफसोस इस बात का कि अभी तक वो समर एक्शन प्लान जारी नहीं हो पाया। क्या तैयारियां हैं, किस तैयारियों के साथ दिल्ली को बचाने का प्रयास इस सरकार से किए जाएंगे। अफसोस, एक तरफ दिल्ली की परेशानियां, स्वच्छ पानी, और दूसरी तरफ इनकी अपनी जो राजनीति है, भ्रष्टाचारी राजनीति, उसको आगे रख करके दिल्ली के मुद्दों से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से नदारद है। केवल खबरों में बने रहने के लिए जनता को आश्वस्त किया जा रहा है। जमीनी सच्चाई यही है कि दिल्ली के अंदर पानी नहीं है। दिल्ली की जो मांग है लगभग 1300 से लेकर 1400 एमजीडी रहती है, लेकिन अफसोस आज भी 300 से 400 एमजीडी पानी की मात्रा कम है दिल्ली के अंदर। उस पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। और अपनी एक साजिशन, मैं ये बात आपके सामने बोल रहा हूं, साजिशन दिल्ली के लोगों को ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं जिसका दिल्ली की जनता से कोई संबंध नहीं, और सीधे तौर पर जो जनता परेशान है, प्रभावित है स्वच्छ पानी पे, उसको लेकर के कोई भी आश्वासन, ठोस आश्वासन या कोई ठोस निर्णय दिल्ली की जनता को पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। आज भी चाहे संगम विहार हो या तुगलकाबाद एरिया हो, हर जगह टैंकर माफिया का राज है। बल्कि अब तो इनके अपने विधायक और इनके अपने प्रतिनिधियों ने तमाम वो बोरवेल, तमाम वो टैंकरों को कब्जा लिया है, और आज उनकी साठगांठ के साथ पानी की खुले तौर पर बिक्री की जा रही है। साजिश माफियाओं के साथ हाथ मिला के, अन्यथा ऐसा नहीं है तो क्यों आज तक वहां पर पानी सुचारू रूप से पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आज दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां पानी की कमी ना हो। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये रिपोर्ट जल बोर्ड के अपने कर्मचारियों के द्वारा, अपने इंजीनियर्स के द्वारा डिवीजन वाइज तैयार की गई, किस किस क्षेत्र में पानी कम है। ये लगभग 32 पेज की रिपोर्ट है। ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे आपको पूरी रिपोर्ट बाकायदा एक एक कॉलोनी और एक एक विधानसभा, असेंबली और वहां के कंसर्न JEAC नंबर के साथ मैं आपको ये शेयर करूंगा। लेकिन जब मैं ईस्ट की बात करता हूं तो ईस्ट में कई महत्वपूर्ण विधायक और उनके डिप्टी सीएम साहब भी वहीं से आते हैं। पटपड़गंज क्षेत्र, चंद्र विहार, वेस्ट विनोदनगर, ईस्ट विनोदनगर जैसा एरियाज पानी के लिए त्रस्त है, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने वहां उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। कौंडली की बात करें, दल्लुपुरा गांव, घड़ौली, कौंडली, ये वो क्षेत्र है जिसमें पूरी तरह से पानी, दूषित पानी। और माफ कीजिएगा, हालांकि ये मंच नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। मेरे बेटे को 2 बार टाइफाइड हुआ। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण है। 2 बार मेरा बेटा टाइफाइड की वजह से, गंदे पानी की वजह से मैक्स में एडमिट रहा। लेकिन आज मुझे कोट करना पड़ रहा है कि आज गर्मी की स्थिति है, पानी की जो मात्रा है, जो स्वच्छ पानी दिल्ली को मिलना चाहिए, वो पानी दिल्ली को नहीं दे पा रहे हैं। और ये तमाम एरिया हैं जहां दूषित पानी खुद जल बोर्ड मान रहा है, या तो पानी की शॉर्टेज है या गंदा पानी है। कंटामिनेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से जल बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई है, जो शेयर मैं आपको अभी सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके मोबाइल में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा चाहे नारपुर गांव हो, जगतपुर एक्सटेंशन, संगम विहार, मूलचंद, संजय नगर, धीरपुर, आजादपुर, समालखा, रिठाला, जगतपुर गांव, नथुपुर, रजौरी गार्डन, ये तमाम ऐसे एरिया जहां पानी की शॉर्टेज की शिकायतें लगातार हम पे भी आ रही है और आप पत्रकार भाइयों के पास भी आ रही है। लेकिन अफसोस उस पर कोई भी ठोस काम इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये बात हम लगातार इस सरकार के सामने उठा रहे हैं। लेकिन अरविंद का जो व्यवहार है, यदि मैं पानी से हटके भी बात बताऊं, जब भी दिल्ली पे कोई आपदा या विपत्ति आई है तो अरविंद उसी दौरान आकर के बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं ढूंढते हैं।
और यदि समाधान ढूंढा जाता तो ये बात हम निरंतर इस सरकार के सामने रख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो पानी की सप्लाई है वो कम है, गंदा पानी है। आपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए फ्री पानी के नाम पर जगह जगह जो बोरवेल लगाए थे वो आधे बोरवेल भी गंदे पानी की वजह से खुद सरकार ने बंद करा दिए, जिसकी सूचना मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूं। आज भी हमने जो रिपोर्ट एक पेश की थी 2021 में, वो रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें रत्ती भर भी इंप्रूवमेंट, लगभग 2 साल बीत जाने के बाद आज भी अरविंद केजरीवाल ने उस पर कोई काम नहीं किया है। तो साथियों, एक और मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। आरटीआई से हमने जवाब मांगा था और उस आरटीआई के अनुसार 2022-23 में 10,622 सैंपल लिए थे हमने पानी के कंप्लेंट पे, माफ कीजिएगा सरकार ने लिए, और उसमें 35% सैंपल पानी के फेल पाए गए। तो क्या स्थिति होगी इस शहर की, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 35% कंप्लेंट पर सैंपल उठाए गए और वो सैंपल पूरी तरह से दूषित पाए गए। और स्वाभाविक है, जब पानी दूषित है तो स्वाभाविक है कि पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, वो टाइफाइड, डायरिया, हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों के रूप में घरों तक पहुंचती हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, दिल्ली को फ्री पानी नहीं मिल रहा, दिल्ली को फ्री पानी के रूप में फ्री बीमारी अरविंद केजरीवाल परोस रहे हैं, और जिसका नुकसान दिल्ली के लोगों को अपनी हेल्थ के रूप में चुकाना पड़ रहा है। जो गरीब लोग हैं, स्वाभाविक है, इस तपती हुई गर्मी में सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनों में घंटों लगते हैं। कई बार घंटों लगने के बाद उनको दवाई नहीं मिल पाती है, और बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर पाए गए। तो आज मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, और ये मेरा आरोप है, अरविंद केजरीवाल जवाब दे कि अब तक दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी पिलाने के लिए क्यों समरक्षण प्लान जारी नहीं किया गया। अब तक केवल बातें क्यों हो रही हैं। 300 से 400 एमडीडी पानी की जो शॉर्टेज है उसके लिए उपाय क्यों नहीं किए गए। गंदे पानी की सप्लाई को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। 2 दिन पूर्व में आप कहते हैं कि दिल्ली के अंदर अब स्वच्छ पानी आएगा, प्रयास किए जाएंगे, निर्देश दे दिए गए। ये निर्देश समरक्षण प्लान जारी करने से पहले जारी हो जाने चाहिए, पर अफसोस ऐसा नहीं है, और मजबूर हैं लोग गंदा पानी पीने के लिए। इसलिए मैंने जो उदाहरण दिया आपको, वो सूची भी हम जारी कर देंगे, लेकिन खासतौर से दल्लुपुरा गांव, यदि सरकार के कान नहीं खुल रहे हैं, घड़ौली, कौंडली इस दिल्ली के अंदर, रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ, त्रिलोकपुरी जैसे एरियो के साथ साथ जो सोसाइटीज़ हैं, उनमें भी पानी की पूर्ति पूरी तरह से सामान्य नहीं है। तो जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जाए, कदम उठाए जाने चाहिए। इमरजेंसी हालत दिल्ली की बनती जा रही है। आज का जो टेम्परेचर है लगभग 43-44 डिग्री हो रहा है। क्या हालात होंगे दिल्ली के अंदर, सामान्य हालात नहीं है। आज मौसम विभाग का येलो अलर्ट था, और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर रूप धारण कर चुकी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज से संबंधित किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करता हूं, और अरविंद से कहना चाहता हूं, दिल्ली के ऊपर ध्यान दिया जाए। 10 साल हो गए, अब आपकी जवाबदेही बनती है। बजाय अपने मित्र भाजपा से नकली ढोंग, लड़ाई का ढोंग करने की बजाय आपको काम करने चाहिए। और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार से हालांकि हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के जो 2 चीफ बने बैठे हैं, और जो चीफ बनने की लड़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। और दिल्लीवासी आज कांग्रेस के उस समय को, शीला जी के उस समय को याद करते हैं जिस समय दिल्ली के लोगों को बेहतर तरीका से मूलभूत सुविधाएं मिल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हालांकि आज जो सवाल है वो दिल्ली की जनता का सीधे तौर पे गंदे पानी और पानी की पूर्ति को लेकर के, लेकिन एक ये भी बड़ा सवाल है जो आज दिल्ली के अंदर चर्चा बनी हुई है। मैं इस पे विशेष तौर पर एक वार्ता करना चाहता था, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। देखिए, आपने जब बात कही समर्थन की, तो हमने समर्थन दिया था 2013 में, लेकिन हमने समर्थन दिया था दिल्ली के बेहतरी और दिल्ली के भविष्य को लेकर। लेकिन उस समय जो गलती कांग्रेस हुई, गलती भी नहीं कहूंगा, बल्कि एक व्यक्ति ने जो ख्वाब दिल्ली को दिखाए थे, जो आश्वस्त किया था कि दिल्ली को हम विश्व का बेहतर शहर बनाएंगे, तो माफ करिएगा 10 साल में पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है कि इस दिल्ली को
बर्बाद और खत्म करने का यदि किसी व्यक्ति ने काम किया है, केवल अपने स्वार्थ को साधने के लिए किसी ने राजनीति का प्रयोग किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि दिल्ली कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। और मैं यहाँ पिछले 3 सालों से कोई समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा काम है विपक्ष के रूप में उनकी हर उन नाकामियों को उसके सामने रखना जो दिल्ली के अंदर वो हर मोर्चे पर फेल साबित हुए, चाहे कोरोना काल हो, दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ बीमारी का प्रकोप हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मसला हो, झुग्गी झोपड़ी का मसला हो। हाँ, जो अध्यादेश की बात आज आपने बात कही, ये वही अध्यादेश लाने वाली पार्टी जो इनके मित्र कहलाते हैं। कभी मोदी जी की तारीफ करते हैं, कभी मोदी जी को सेंटर में प्रधानमंत्री बनाते हैं और खुद को दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाते हैं। इस अध्यादेश से कहना चाहता हूं, ये अध्यादेश केवल और केवल भ्रष्टाचार की लड़ाई है। ये अधिकारी जो सर्विस डिपार्टमेंट को लेकर के लड़ाई बनी है, मेरा ये केवल आरोप नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां मलाई खाने की जो होड़ मची है, अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा चलता है, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस हो दिल्ली के या कोई इस तरह की जो पोस्ट है, उस पर अपने चहेतों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को बैठा करके पैसा वसूली का धंधा कराने की जो कोशिश है, इसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों इसमें केवल भ्रष्टाचार को ढूंढ रही है। अन्यथा माफ कीजिएगा, सर्विस विभाग को सेक्रेटरी कोई भी रहे, ये तो कोर्ट की जजमेंट है कि 3 साल से पहले उसको नहीं हटाया जाएगा। आखिर अरविंद के लिए ये बड़ा विषय महत्वपूर्ण है, कोई भी कर्मचारी आए उससे काम लेना है। 15 साल कांग्रेस ने काम किया था, भाजपा के समय में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब तो कोई परेशानी है नहीं। सर्विसेज डिपार्टमेंट को लेकर के इतने चिंतित दिख रहे हैं, तो मेरा ये कहना है, ये केवल और केवल अपने चहेतों को पैसे के लेन देन के बाद उन पोस्टों पर बैठाना, पैसा वसूली कराना। और शराब का एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने कराया अपने चहेते कर्मचारियों के द्वारा। लेकिन हाँ, इस तरह की लड़ाई में दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है, और आज का जो विषय है पानी का, ही सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस का कोई ऐसा प्लान है, कोई आगे विरोध प्रदर्शन करने का, देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इस लोकतंत्र के अंदर वो सब अधिकार हमें है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दों को हम लेकर के जाएं। इसलिए आज मैंने आपके सामने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को आगाह और सचेत करने का मैंने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है अरविंद ने जो वादे इस जनता के साथ किए थे कि टोंटी से टोंटी खोलिएगा, स्वच्छ पानी पीजिएगा, मैं वो दिन देखना चाहता हूँ। वो दिन कब आएगा, कब अरविंद केजरीवाल अपने उस शीश महल में पानी की टोंटी से लोगों को पानी पिलाने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो सवाल ये है, यदि अरविंद नहीं जागे तो हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। लेकिन एक तानाशाही शासक केंद्र में बैठा है, एक दिल्ली में, जिनके सर पे जून नहीं रेंगती, उनके एमएलए पे संगीन आरोप है, उनके मंत्री जेल में। हम कब से बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, और जो मैंने कहा वो आज जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, और अगली में नंबर जो है अरविंद केजरीवाल साहब का है। अरविंद केजरीवाल जी दूसरों को भगत सिंह कहते हैं, वो कब भगत सिंह बनेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। आज मैं देख रहा था कि वो कईयों को भगत सिंह की संज्ञा दे रहे हैं, पर अफसोस ये है, एक भ्रष्टाचारियों को भगत सिंह से तुलना करना कहां तक उचित है, और वो भी ऐसे सपूत को जिसने 22 साल की उम्र में फांसी का फंदे को चूम लिया। हालांकि विषय से हटके बात हो जाएगी, मैं माफी चाहता हूं, इस पे हम फिर बात करेंगे। लेकिन आज जो पानी का संकट दिल्ली पे है, अरविंद से मैं कहूंगा, यदि अरविंद नहीं जागे तो कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलन करेगी। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने देखा कर्नाटका में अरविंद को निमंत्रण नहीं था। कांग्रेस पार्टी ऐसे ढोंगी व्यक्ति को जब उसको जरूरत होती है विपक्ष की, तो वो अपने घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अन्यथा वो भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कम से कम 3 साल से तो मैं कह सकता हूं कि अरविंद की हर उस निकम्मेपन को, उस विफलता को जग जाहिर करते रहे। याद होगा, शराब के इस भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था, और हमने जब तक वो लड़ाई लड़ी, जब तक इनके मंत्री जेल नहीं चले गए। और आज यदि सिसोदिया जेल में है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आंदोलन है, और ये आंदोलन जनता से निकला था। याद होगा, भारत जब हम सड़कों पर पोल खोल यात्रा निकाल रहे थे, तो वहां माँ बहनें आई थी, और माँ बहनों का दर्द यही था कि जहां बच्चों की बसें रुकती थी, वहां शराब के ठेके खोल दिए। 18 विधानसभा में कोई एक ठेका नहीं था, गांव देहात में एक ठेका नहीं था, वहां ठेके खोल दिए। तो कहीं ना कहीं साजिश थी, भ्रष्टाचार था, करप्शन था, और उस करप्शन में भाजपा के सांसद भी थे, भाजपा के पार्षद भी थे, 3-3 मेयर भी थे। जो लोग सम्मिलित थे, जो साथ दे रहे थे, वो मौन बने हुए थे।
और जो लड़ रहा था वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। तो इस पर कहीं कोई रत्ती भर भी कहीं कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। केंद्र के भाजपा की तानाशाही सरकार से कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ सकता है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा और दिल्ली की जनता का विश्वास लौटेगा। धन्यवाद। जैसे भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है कर्नाटक विधानसभा में देखी, तो क्या आगामी आम चुनाव में कोई ऐसी इससे भी बड़ी कोई योजना है जो आप बड़ी यात्रा करना चाहें? देखिए, राहुल जी ने इस मुल्क के लोगों के दर्द को और परेशानी को समझा। वो दर्द परेशानी महंगाई के रूप में थी, बेरोजगारी के रूप में थी, वादा खिलाफी के रूप में थी और मोदी जी की। जब राहुल जी ये बात सदन में कहते थे तो ताना शासक उस बात को नहीं स्वीकार करते थे, बोलने नहीं दिया जाता था। तो राहुल जी ने निर्णय लिया कि मैं सड़क पे उतरूं, और राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, एक्सपर्ट से मिलते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये उनकी आवाज था, उनका दर्द था, और उस आवाज और दर्द को लेकर जब सड़कों पे उतरे तो लोगों का जन समर्थन मिला। और आज मैं इस दावे के साथ कहता हूं, कर्नाटक के परिणाम ने 3 चीजों पे तो मोहर लगाई। नंबर 1, मोदी जी के तथाकथित जो आश्वासन है, जो वादा खिलाफी है, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया। करप्शन, 40% का जो करप्शन का कर्नाटक में इशू था, उस पर लोगों ने मोहर लगाई। और तीसरा, जो धर्म के नाम पे राजनीति किया करते थे, जो और किसी विषय पे चुनाव हमेशा धर्म पे ले जाकर के वोट मांगते थे, वहां पे भी वही प्रयास किया गया, उसके खिलाफ भी वोट लोगों ने दिया। तो संदेश साफ है, इस मुल्क के अंदर राहुल जी ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय के साथ लोग खड़े हुए। ये एक राष्ट्रीय यात्रा थी, पूरे देश के अंदर ये यात्रा निकली। तो ये निर्णय तो राहुल जी और शीर्ष नेतृत्व लेगा। हाँ, दिल्ली के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो वादा खिलाफी है, 10 साल हो गए, टोटी से कब पानी मिलेगा जनता को? जनता बेशक भूल गई हो, लेकिन दर्द उनके सीने में है। प्रतिदिन जब गंदा पानी पीते हैं तो अरविंद के उस वादे को रोज याद करते हैं कि मेरी टोटी से कब पानी आएगा, और पानी आएगा तो साफ कब आएगा? ना पानी आ रहा है, ना साफ जल मिल रहा है। यदि ऐसी स्थिति रही तो मैंने जैसे कहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली का सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगा, ना केवल अरविंद के खिलाफ करेगा। केंद्र के जो भ्रष्ट लोग हैं, जिस मुल्क को बांटना चाहते हैं, पहले भी हमने पोल खोल यात्रा निकाली थी, पोल खोल जैसा ही कार्यक्रम पूरे घर और दिल्ली के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता लेकर के जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।